हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चाहत क्रिएशंस। तो आज का हमारा डे हो जाएगा 53। सॉरी, कल डे 52 में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि डे 51 जब था तो दिवाली थी हमारी। और मैं रात को 2-2:30 बजे सोई हूँ। उसके बाद सुबह जब मैं उठी तो मेरे को फ़ीवर था और थोड़ी तबीयत ख़राब हो चुकी थी मेरी, और पूरा दिन मैंने रेस्ट ही करा है, तो मैं इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो मैं तब सो रही थी। और दूसरी बात, आज डे 53 है। कल हमारे रिसीव्ड हुए थे 3 ऑर्डर्स ऑन मीशो एंड उसको मैं आज डिस्पैच करवा चुकी हूँ। बाकी 2-3 ऑर्डर्स हमारे डिलीवरी को असाइंड हैं और जो वाल्मो को असाइंड थे वो मैं भेज चुकी हूँ। वाल्मो वाले भैया को आज पोर्टर करवा दिया है मैंने, ठीक है। अभी लेकर जा चुके हैं रैपिडो वाले भैया, अब वहाँ पर डिलीवर होने वाला होगा। और जो चीज़ मैं आपको आज बताने वाली हूँ, मेरे साथ आज एक और फ्रॉड हो चुका है मीशो पे। वो फ्रॉड क्या है? कस्टमर रिटर्न मेरे पास रिसीव्ड हुआ है। ये रहा कस्टमर रिटर्न, ठीक है। ये पैकेट आपको दूर से तो बहुत बढ़िया लग रहा होगा, लेकिन मुझे हाथ लगा के पता लग रहा है कि इसके अंदर कस्टमर ने कुछ घपला करके भेजा है, जो कि बहुत छोटी सी चीज़ भेजी है। ये रही, सिर्फ ये चीज़ भेजी हुई है, इतनी सी ये चीज़ है। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास गलत रिटर्न आ जाए तो आपको उसकी टिकट रेस कैसे करनी है, इसका क्लेम कैसे ले सकते हो आप। तो मैं आपको अभी लैपटॉप ओपन करके दिखाऊंगी इसकी टिकट रेस करके कि हमें क्या क्या चीज़ें उसमें लिखनी होती है। एंड इस थैली को आप फाड़ना मत। अगर आपके पास रिटर्न आता है तो आप इसकी हर एंगल से, 4 एंगल्स हैं इसके, 4 एंगल्स दिखाते हुए इसकी वीडियो बनानी है कि ये हमने नहीं खोला हुआ, ये सील पैक्ड आया है, वीडियो में दिखाते हुए हमें खोलना है। ये बारकोड आपको शो हो रहा होगा, इसकी अच्छे से पिक लेनी है, ब्लर नहीं होना चाहिए। एंड जब आप इसकी पिक ले लोगे उसके बाद आपको पूरे पैकेट की पिक लेनी है, पूरे पैकेट की वीडियो बनानी है। 25 MB से वीडियो नीचे होनी चाहिए, 25 MB से ऊपर साइज़ नहीं होना चाहिए वीडियो का, ठीक है। आपको इसकी भी पिक ले लेनी है जो ये आता है पेस्ट हुआ हुआ। और आपको ये दिख रहा होगा जो हमारा रिटर्न आया है, कस्टमर रिटर्न एक्सप्रेस 20 से आया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास कस्टमर रिटर्न आता है और अगर वो गलत आ जाता है, क्योंकि अगर इसमें मेरा टूटा हुआ प्रोडक्ट होता तब भी मैं टिकट रेस करती, लेकिन इसमें मेरा प्रोडक्ट ही नहीं है। इसमें मैंने वाइट मेटालिक थार जो है कस्टमर को भेजी थी, उन्होंने मेरे को एक कुछ प्लास्टिक का भेज दिया है। वेट भी इसका सिर्फ 10 ग्राम्स होगा, मैं क्या ही बोलूँ उससे ज़्यादा, वेट भी कुछ भी नहीं है इसका वेट। और ये देखो, ये इस तरीके से आया हुआ है मेरे पास। तो अब मैं इसकी टिकट रेस करती हूँ। और बाकी मीशो पे आज का हमारा सिर्फ 1 ऑर्डर था, जो कि मैं अभी क्लिप में अटैच कर दूँगी। वाल्मो वाले भैया को हमने रैपिडो करवाया है एंड उनको हमने दिवाली का गिफ्ट आज भेजा है। उस दिन हम किसी रीज़न की वजह से दे नहीं पाए थे, हम क्योंकि अपने मासी के घर में चली गई थी तो हम नहीं दे पाए थे। और बाकी शैडो फैक्स वाले भैया भी नहीं आए 2 दिन से, उनसे बात हुई, वो कह रहे हैं मैं छुट्टी पे था, तो मैं आज आपका लेने के लिए आ जाऊँगा, ऑर्डर डिस्पैच करवा दूँगा। बाकी वाल्मे वालों भैया को भी हमने दिवाली गिफ्ट दे दिया एंड एक्सप्रेस 20 वाले भैया को भी दे चुके हैं उसी दिन, दिवाली से 1 दिन पहले ही दे दिया था भैया को। तो अब चलो थोड़ी देर बाद मैं मिलती हूँ आपसे, इसकी टिकट ट्रेस करके दिखाती हूँ। और प्लीज़ आप इसका जो ये है नंबर, ये वाला जो नंबर होता है इसको नोट करके रखना। ये नोट करने वाली चीज़ होती है, अपनी ऑर्डर ID नोट करनी है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको नोट करनी है जो कि आपको टिकट में रेस करनी होगी। और आपके पास एक PDF आया होगा रिटर्न का, रिटर्न में डाउनलोड POD नीचे लिखा होगा, रिटर्न सेक्शन में जाकर देखना, उसको डाउनलोड करके आपको उसको भी अटैच करना होता है। और इसकी जो वीडियो आप बनाओगे 4 एंगल से, इसको ओपन करते हुए वीडियो बनानी है, पैकेजिंग ओपन करते हुए, अंदर प्रोडक्ट दिखाते हुए वीडियो बनानी है, उसको आपको अपलोड करना होगा। वो ID मैंने सब कर लिया है, आप करो, वीडियो ढंग से बनाओ बस। तो देखो वजू तेरे एक इनवॉइस भी निकाल कर फोटो दिखाऊँ इनवॉइस की भी, ये इसकी भी पिक डालूंगी, मेरा है ही नहीं है। खींचो इसकी भी फोटो खींच लो कोने से, कोने से खींचती है। बंद कर दो वीडियो। ऐसा तो RTO आता है फिर। ये RTO आया हमारा। लो
काट दो। ये आया आरटीओ, देखो जी, हमेशा नहीं आता ऐसा, हमारी पैकिंग ऐसी होती नहीं है। ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, इसमें हम डील नहीं करते हैं, हम बाइक्स एंड कार में डील करते हैं। हमने इसके अंदर मेटालिक बाइक भेजी थी लाइट म्यूज़िक वाली, लेकिन जो हमारे पास आरटीओ में रिटर्न आया है वो ये आया है। ये कुरियर रिटर्न है, कुरियर रिटर्न में हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। इस टाइम हमारे पास आरटीओ आया है और आरटीओ के अंदर भी देखिए हमारे पास हमारा प्रोडक्ट वापस नहीं आया, ये पैकिंग में आया है। और हमारी जो पन्नी थी वो ऐसे पैक हुई हुई थी, फटी हुई, ये फटी एंड हुई, टेप लगी हुई थी इस टेप पे। लगी हुई, जबकि हमारी किसी भी पन्नी पे टेप नहीं होती। आपको भी पता है इस पन्नियों पे कोई टेप का काम नहीं होता। और ये प्रोडक्ट हमारे पास वापस आया है, जबकि हमने तो बाइक अब हम भेजी इसका थी क्लेम मेटालिक। डालेंगे, देखते हैं क्या मिलता है हमें क्लेम में, फिर पता चलेगा, देखते हैं। जैसा कि मेरी मम्मी ने बताया, अभी मैं बाहर शैडो फैक्स को डिलीवरी दे रही थी। मम्मी ने अंदर आरटीओ ओपन करके देखा तो उन्हें दिखा कि जो हमारा आरटीओ है वो भी हमें फ्रॉड मिला है, उसमें भी स्कैम हुआ है। आरटीओ के अंदर हमने बाइक सेंड करी थी, लेकिन हमारे पास जो रिसीव्ड हुआ वो एक टॉय गन, पता नहीं है जो भी था, एयरक्राफ्ट का कोई प्रोडक्ट था, टॉय था, वो रिसीव्ड हुआ है। जबकि आरटीओ में तो हो ही नहीं सकता। ये जो फ्रॉड हुआ है वो कुरियर बॉय ने ही करा होगा, क्योंकि अगर कस्टमर के पास प्रोडक्ट रिसीव्ड पहुंचता, डिलीवर होता, उसके बाद कस्टमर कुछ कर सकता ना। लेकिन ये तो आरटीओ पे वापस आया है, एंड इतनी गंदी पैकेजिंग थी जो हम कभी करते ही नहीं है। ठीक है, तो इसका भी हमें क्लेम डालना होगा। और मैंने इसकी पूरी वीडियो शूट करी है, रिटर्न की भी वीडियो शूट करी है, वो मैं क्लिप लगा दूंगी किस तरीके से हमें वीडियो शूट करनी चाहिए। एंड जो अभी वापस रिटर्न आरटीओ भी आया है एंड रिटर्न भी आया, आपको 4 एंगल से पिक्स लेनी है, वीडियोस लेनी है, उस पर जो बार कोडेड नंबर लिखा है, बार कोड पैकेजिंग है, उसका सब कुछ आपको लेना होगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर पिक लेनी होगी, वरना आपको क्लेम नहीं मिलेगा। एंड मुझे अभी मेरे को क्लियर मेरा भी नहीं पता कि मुझे क्लेम मेरा मिलने वाला है इन 2 चीज़ों का या नहीं। एंड मैं एक चीज़ में कंफ्यूज हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ठीक है, जो हमारे पास आया था रिटर्न, कस्टमर रिटर्न, उसके अंदर ना एक ये स्लिप निकली थी, तो ये स्लिप हमारी नहीं है। इस स्लिप के अंदर वेस्ट बंगाल का एड्रेस है, किसी ने बिहार से ऑर्डर करा था, ममता कुमारी ने, कस्टमर एड्रेस था ममता कुमारी बिहार। ठीक है, और जो सेलर का एड्रेस है वो था वेस्ट बंगाल का। तो ये मेरे को नहीं पता मेरे रिटर्न के अंदर ये स्लिप क्यों आई है। एंड इसमें कोई और ही प्रोडक्ट लिखा हुआ है, बटरफ्लाई रेड, इसकी भी मैं पिक अटैच कर दूंगी आपके सामने। ठीक है, तो मैं नहीं जानती है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मेरे पास मेरा जो आया है सामान वो अलग आया है, एंड मेरी जो पैकेट आईडी है वो मेरी खुद की लिखी हुई है, ऑर्डर आईडी भी मेरी ठीक लिखी हुई है उसमें। लेकिन जो ये अंदर आया है इसका मुझे कुछ भी समझ नहीं आया है। ये प्रोडक्ट है क्लोथिंग का कोई सेट है जो किसी ने ऑर्डर करा था, और उसका जो है लेबल वो मेरे पास आया हुआ है उसी पैकेजिंग के अंदर। और ये भी एक्सप्रेस 20 को असाइंड था, प्रीपेड ऑर्डर था। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ इसके बारे में। बाकी जो आज हमारा जो लॉस हुआ है वो 2 हो चुके हैं, एक आरटीओ पे भी हमारे पास गलत आया सामान और एक रिटर्न में भी गलत आया है। तो देखते हैं हमें किसका क्लेम मिलता है। रिटर्न का मैं सोच रही हूँ हमें ज़्यादा क्लेम मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे 170 रुपीज़ तो वैसे ही डिडक्ट हो चुके हैं रिटर्न वापस आने के, जिसको कहते हैं रिवर्स शिपिंग चार्जेस, तो वो भी कट चुके हैं। और हमारा जो प्रोडक्ट का लॉस हुआ है कॉस्ट भी हमें वापस नहीं मिलेगी मुझे लगता है। जैसा मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि ग्रीन लैम्बोर्गिनी मैंने भेजी थी और मेरे पास प्लास्टिक की ग्रीन लैम्बोर्गिनी आई थी, जिसका क्लेम मुझे सिर्फ 90 रुपीज़ मिला था। तो वो ना मेरा कस्टमर रिटर्न का जो रिवर्स शिपिंग चार्जेस है वो भी नहीं कर पाया सेटलमेंट। ठीक है, तो मैं नहीं जानती क्या मिलेगा। टिकट आपके सामने रेस करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
तो आप टाइम देख सकते हो, रात के 8 बज रहे हैं। मैंने रात को 8 बजे जो है पैनल ओपन किया था, क्योंकि मैं उसके बाद पहले जो है मैं सो गई थी, फिर मैं बिज़ी थी। तो मेरे पैनल के ऊपर मुझे 2 पेंडिंग ऑर्डर देखने को मिले एंड सुबह 1 ऑर्डर रिसीव्ड हुआ था। जब मैं सो रही थी तो मम्मी ने एक्सेप्ट करके पैक भी करा और डिस्पैच भी सक्सेसफुली करा दिया था। तो मैं आपको टिकट के बारे में बता रही थी कि मैं अपने क्लेम की टिकट कैसे रेस करूँगी। सपोर्ट सेक्शन में जाकर आपको रिटर्न एंड RTO एक्सचेंज का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आई हैव रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न। अगर कस्टमर रिटर्न आता है तो आप रिटर्न के लिए चूज़ करेंगे ऑप्शन। अगर कुरियर रिटर्न आता है, RTO आता है, तो आप RTO चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको एज एन एग्जांपल ऊपर देखने को मिल जाएंगी पिक्स, जो कि टिकट में एक्सप्लेन करा है कि टिकट आपको किस तरीके से रेस करनी है, किस किस चीज़ की पिक चाहिए होगी। तो आप देख सकते हो, आपको जो नीचे एक्सप्रेस 20 की पिक दिख रही है, आपको वो पिक ऐसे लगानी होगी बारकोड की। उसके बाद मैंने व्हाट्सएप पे सारी इमेजेस भेज रखी थी, तो मैंने एक एक करके अपनी सब ऑर्डर ID ली। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। सब ऑर्डर ID जो आपकी ID होती है वो आपको चाहिए होगी। AWB नंबर जो कि आपके सब ऑर्डर ID के नीचे लेबल के ऊपर ही पेस्ट होता है, वो लिखना होता है। पैकेट ID वो होती है जब कस्टमर रिटर्न आता है एंड किसी और पैकेट में आता है, तो वो पैकेट ID आपको दी गई होती है। आपको उस पैकेट ID को नोट करना होता है और एक अच्छे से पिक क्लिक कर रखनी होती है, क्योंकि उसके साथ एक बारकोडेड स्कैनर बना हुआ होता है, जिससे वो मीशो वाले स्कैन कर देख सकते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ पैकेट मैं आपको इसके बारे में शॉर्ट वीडियो बता चुकी हूँ। इंटैक्ट एंड टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है, तो आपको इसमें टेम्पर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे कुछ पिक्स मांगी जाएंगी अपलोड करने के लिए, अटैचमेंट करनी होगी आपको कुछ वीडियोज़ एंड कुछ पिक्स की प्रूफ के तौर पे। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें एक एक करके डाल चुकी हूँ। सब ऑर्डर ID नंबर, AWB नंबर, पैकेट ID एंड स्टेट ऑफ पैकेट आपको हमेशा टेम्पर्ड करना है अगर आपका खुला हुआ आता है तो। उसके बाद आप देख सकते हो, आपको जैसे एग्जांपल के तौर पे पिक दिख रही है, आपको ऐसे ही बारकोडेड इमेज लेनी होगी क्लियर, जो कि मैं ले चुकी हूँ एंड मैं सिर्फ डाउनलोड कर रही हूँ। देख लो मेरी क्लियर इमेज है, वो आपको नहीं दिख रही होगी ढंग से, क्योंकि जो मेरा कैमरा है वो सही नहीं चल रहा है लैपटॉप के ऊपर। आपको अंधेरी पिक लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सही पिक क्लिक करी है मैंने। तो मैंने यहाँ पर बारकोड इमेज अटैच कर दी है। यहाँ पर आप एक ही इमेज अटैच करोगे बारकोड वाली, जहाँ पर बारकोड इमेज लिखा हुआ है वहाँ पर आप अटैच कर देना। मिनिमम आप 2 फोटोज़ अपलोड कर सकते हो। तो मैंने उसके साथ जो इन्फॉर्मेशन दी होती है पैकेट पे, उसकी पिक भी अपलोड कर दी। उसके बाद उन्होंने मांगी है इमेज ऑफ द प्रोडक्ट रिसीव्ड। तो हमें हमारे प्रोडक्ट के बदले क्या रिसीव्ड हुआ है उसकी पिक हमें यहाँ पर डालनी होगी। तो हम यहाँ पर पिक डाल देते हैं। तो मेरे को जो रिसीव्ड हुआ था वो मैं आपको दिखा चुकी थी। एक मग रिसीव्ड हुआ है, स्टील मग छोटा सा, ये जो कि हम सेल भी नहीं करते हैं, ये चीज़ हमें रिसीव्ड हुई थी। तो मैं इसकी पिक अच्छे से डाल देती हूँ। काश मुझे इसका क्लेम मिल जाए, वरना मेरा आज का 450-500 रुपये का लॉस तो पक्का हुआ ही है। देखते हैं बाकी 500 में से हमारे को कितना रिकवरी मिलती है क्लेम के तौर पे, मिलती भी है या नहीं, इसका भी डाउट हमेशा सेलर के मन में रहता है, क्योंकि आप जितना मर्जी कर लो लेकिन कुछ ना कुछ कमी तो आ ही जाती है। उसके बाद आपको रिवर्स ई-वे बिल डालना होता है। रिवर्स ई-वे बिल जो कटता है जब OTP लिया जाता है हम सेलर से, जब रिटर्न आता है तो उसके बाद हमारा जो है वे बिल कट जाता है। उसका आपको स्क्रीनशॉट या PDF ऐप अटैच कर देना। इसकी वीडियो मैं थोड़ी देर में बताऊंगी कि हमें इसको कैसे डाउनलोड करके अटैच करना होता है। उसके बाद उन्होंने मांगी है अनपैकिंग की वीडियो। आपको हर एंगल से वीडियो दिखानी है, जो कि मैं पहले ही अपनी YouTube चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से वीडियो दिखानी है। तो आप मेरी वीडियो चेकआउट करना, हर एंगल से वीडियो बनाना। डिस्क्रिप्शन में मैं सिर्फ एक ही लाइन लिखना चाहूँगी, आई हैव रिसीव्ड टेम्पर्ड प्रोडक्ट और रॉन्ग रिटर्न। ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन लिखना है लिख दो। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें वैसे ही अटैच कर दी हैं, उतना प्रूफ इनके लिए काफ़ी होगा। अगर इनको लिखने से फ़र्क पड़ता होता तो ऐसे तो मैंने बहुत टिकट ट्रेस करी हुई है बहुत सारी, इनको लिखने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत जल्दी रेजोल्यूशन मुझे नहीं मिलता है इसका। तो मैंने जितनी भी चीज़ें अटैच करी है, मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका क्लेम अच्छे से मिले, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों की क्लियरली पिक ली है। आपको भी दिख रहा होगा सामने वीडियो में। देखते हैं, 2-3 दिन का वेट करते हैं, 3 से 4 दिन लगते हैं क्लेम आने में। रिजेक्ट होता है, एक्सेप्ट होता है, वो सब आपको पता लगेगा 3 से 4 दिन बाद। नीचे कुछ अटैचमेंट अगर अपलोड करना चाहते हो तो कर लेना अपने मन से, नहीं करना चाहते तो सबमिट कर देना। मैं भी सबमिट कर चुकी हूँ, ईज़िली सबमिट हो जाती है। ऐसे इस तरीके से ही आपको रिटर्न की टिकट रेस करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। लेकिन प्लीज़ आप उसको पैकेट को जो है संभाल कर रखना,
ठीक है, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो क्या पता अगर आपने फेंक दिया हो, आपने पिक ना ली हो या आप भूल गए हो पैकेट आईडी नोट करना, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, क्लेम नहीं मिलेगा। तो फुली टिकट तो मैं रेस कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि हम जो अपना रिवर्स ई वे बिल है वो कैसे जनरेट और डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ऊपर देख सकते हो एक्सप्रेस 20 की साइट से मुझे 3 काउंट्स मिले थे, मेरे 3 ऑर्डर्स रिसीव्ड हुए थे, जिसमें से 1 कुरियर रिटर्न था, 2 कुरियर रिटर्न थे एंड 1 कस्टमर रिटर्न था। 1 कस्टमर रिटर्न तो हमें फ्रॉड हो गया है उसमें से, एंड 1 आरटीओ भी हमें फ्रॉड मिला है, स्कैम हुआ है। आपको जो भी ऑर्डर आईडी दिख रही है, आपको जिस पे टिकट रेस करनी है, उसका आप डाउनलोड पीओडी करके कोने से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो पीडीएफ अटैच कर दो, आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हो। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, AWB नंबर भी होता है, पैकेट आईडी यहाँ पर शायद देखने को ना मिले, हाँ, और पीओडी का मतलब होता है प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो आप उसमें से देख सकते हो, अटैच कर देना ज़रूर से, इसको ऐसे ही अटैच किया जाता है। सपोर्ट सिस्टम में जाकर आप फिर उसके बाद टिकट रेस कर सकते हो। मैंने अभी तक आपको दिखाया था रिटर्न के लिए आप क्या अपलोड करोगे, आई हैव रिसीव डैमेज रिटर्न, ठीक है। पर आरटीओ के लिए आपको सेम चीज़ नहीं लेनी है, सेम टॉपिक नहीं लेना है, उसके लिए आपको जो नीचे है देखने को मिल जाएगा टॉपिक। मैं भी ढूंढ रही थी, लेकिन क्योंकि मैंने तो अपने फ़ोन में देखा था, मुझे मिल गया था इजीली। इसमें आपको जो यूज़ करना है, आई हैव रिसीव्ड अ रॉन्ग बारकोडेड पैकेजिंग इन आरटीओ, आपको इससे भी क्लेम मिल सकता है। आपको ये चीज़ सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर आप ढूंढ भी सकते हो, वरना आप सर्च बटन में जाकर सर्च कर लेना। ये जो मैंने सोचा था मैं इसमें कर दूँ फॉल्स अटेम्प्ट बाय लॉजिस्टिक पार्टनर, इसमें मैंने नहीं किया। रेस टिकट मैंने दूसरे वाले सेक्शन में कर दी। बाकी देखते हैं उसका अगर रिप्लाई आएगा कि मैं दूसरे टॉपिक पे रेस करूँ टिकट, तो मैं तब कर दूँगी। लेकिन मुझे लगता है मुझे इस चीज़ पे रिटर्न मिल जाएगा, मेरे को क्लेम मिल जाएगा। रेस अ टिकट करके मैं इसमें भी सेम रेस कर देती हूँ, सेम प्रोसीजर है, सब कुछ सेम चीज़ें मांगेगा। सब ऑर्डर ID, AWB नंबर, स्टेट ऑफ पैकेट, टैम्पर्ड आपको हमेशा सेलेक्ट करना है। शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। इंटैक्ट और टैम्पर्ड का मतलब क्या होता है। इंटैक्ट का मतलब होता है कुछ भी ख़राब ना हुआ बिल्कुल पैक्ड आया हुआ है वापस, उसका मतलब होता है इंटैक्ट। और अगर टैम्पर्ड की बात करें तो टैम्पर्ड का मतलब हो जाता है कि छेड़छाड़ हुई है हमारे प्रोडक्ट के साथ। तो आपको अगर प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ हुई है या एक्सचेंज प्रोडक्ट आया है तो आपको टैम्पर्ड सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हो मैंने वीडियो शूट करी थी, आपको परफेक्टली वीडियो शूट करके अटैच करनी है। मैं आपसे प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप उसको समझो एंड मानना ज़रूर, क्योंकि मेरे साथ ये पहले हो चुका है। एक बारी मेरे को जो है, जैसे मैंने ना एक टर्टल दिया था, टर्टल सेट डिलीवर करा था और मेरे पास वो ब्रोकन एंड टॉर्न आया था। तो मैंने उसकी जो है वीडियो अच्छे से नहीं बनाई थी, चारों एंगल उसमें नहीं दिखाई दिए थे। मैंने बहुत जल्दीबाजी में वीडियो बनाई थी, क्योंकि मैं भी तब शुरू में मेरे को अच्छे से नहीं पता था। तो वो मेरा जो क्लेम था वो रिजेक्ट हो गया था। तो प्लीज़ अगर आपकी वीडियो गलती से कम बन जाती है तो प्लीज़ आप उसको सही से बनाना, एंगल सही रखना, शॉर्ट वीडियो बनाना, ज़्यादा लॉन्ग मत रखना, 25 MB से नीचे होनी चाहिए, वरना वीडियो अटैच नहीं होगी। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। और पैकेट जैसे ही आपके पास आए उसकी चारों साइड से एंगल से पिक ले लेना, ताकि उसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो कैप्चर हो जाए। कैमरे को साफ़ रखना, ब्लर पिक नहीं आनी चाहिए, वरना क्लेम हमारा किसी भी तरीके से रिजेक्ट होने में कोई कमी नहीं रहेगी, अच्छे से रिजेक्ट हो जाएगा, हमें और लॉस झेलना पड़ जाएगा। थोड़ा बहुत क्लेम मिल भी जाता है सेलर को तो फिर भी ठीक होता है। बाकी आप सामने पिक देखो, मेरे को जो आरटीओ पे रिसीव्ड हुआ है ऐसी पैकेजिंग आई थी, जैसी इतनी गंदी पैकेजिंग जो हमने कभी नहीं दी है, ठीक है। तो ऐसी पैकेजिंग आई थी, टेप वगैरह लगी हुई थी, पूरी फुल टेपों से भरा हुआ था। उसके बाद फिर भी हमने वो आरटीओ खोला और उसके अंदर हमें एयरक्राफ्ट की ये जो है पता नहीं क्या मिला है, इसके अंदर वो लगा हुआ है फ़ैन वगैरह, पता नहीं क्या है, और इसका भी टायर टूटा हुआ था। तो मैंने इसको जो है इसकी प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर दी। उसके बाद आपको इसमें भी रिवर्स वे बिल जनरेट करना है, जो कि मैंने भी डाउनलोड नहीं करा हुआ था, मैंने बाद में डाउनलोड करके अटैच कर दिया। पैकिंग अनपैकिंग की वीडियो भी अटैच कर दी, देख लो ऐसा दिखता है हमारा POD, प्रूफ ऑफ डिलीवरी। उसके बाद मैंने टिकट सबमिट कर दी थी और हम वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड मैं आती रहूँगी ऐसे ही आपके साथ न्यू टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो का हमारा यही था मेन, कि कैसे टिकट रेस करी जाती है।